नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिका। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया गया। आज दिनांक 28 दिसंबर 2023 दिन गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम ग्राम सभा बहरौली में बहुत ही सुंदर ढंग से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राकेश सचान कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में सरस्वती जी की ज्योति जलाकर पूजा अर्चना की गई। उसके बाद यूपीएस बहरौली के विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की। उसके बाद यूपीएस विद्यालय के छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय बहरौली के छात्र छात्राओं ने निपुण गीत प्रस्तुत किया। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय सिंघई का पूर्वा की छात्राओं ने देश रंगीला कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मौजूद विधायक मोहनलालगंज अमरेश कुमार रावत ने सभा को संबोधित किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अमेठी बजरंग वर्मा, राजकुमार पटेल, जिला महामंत्री वीरेंद्र रावत, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा भाजपा वरिष्ठ मंत्री सरला वर्मा, प्रणवीर सिंह वरिष्ठ संयोजक, संतोष वर्मा, गप्पू वरिष्ठ कार्यकर्ता, ग्राम सभा बहरौली के ग्राम प्रधान श्रीमती निशा वर्मा एवं बहरौली ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण कुमार एवं पशुपालन अधिकारी, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल मिशन विभाग, विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ एवं विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व अध्यापक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस प्रशासन ने सराहनीय कार्य किया। किसी प्रकार की कोई भी घटना नहीं घटित हुई। ग्राम प्रधान बहरौली की ओर से सभी गणमान्य लोगों का फूलों की माला व शाल भेंट करके सम्मान किया गया तथा कुशल कार्य करने वालों को भाजपा वरिष्ठ मंत्री सरला वर्मा द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए। जल मिशन द्वारा रंगारंग व स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया तथा केंद्रीय मंत्री द्वारा शपथ दिलाई गई कि हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम के जयकारों से माहौल गूंज उठा। विकसित भारत यात्रा के संदर्भ कुछ बोलना चाहेंगे? विकसित भारत यात्रा पूरे देश में चल रही है। डबल इंजन की सरकार है, जिसमें जनहित में जन कल्याणकारी योजनाएं गांव के लिए बनाई है। उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और जो अभी नहीं इसका लाभ पा पाए हैं उनको लाभ से जोड़ना, ये यात्रा का उद्देश्य है। पूरे देश में ये यात्रा संचालित है, जिसमें सभी 12 विभाग के अधिकारी जा करके अपनी पूरी योजनाओं को और जो सरकार के द्वारा रद्द की जा रही योजनाओं को उनको बताते हैं, रखते हैं। उन लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं कि जो अभी इन अधिकारों को नहीं पा पाए उनको आगे सरकार देगी। थैंक यू। विकसित भारत संकल्प यात्रा के उपलक्ष्य में आप जनता को क्या देना चाहिए? आज विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में डेली 2 ग्राम पंचायत एक विधानसभा में तय होती है, जिनमें सभी क्षेत्र के लोग आते हैं। उनमें ये संदेश और जो भी सरकार की विकास योजनाएं जनता के द्वार तक चल रही है, जमीन पे दिख रही है, खाली हवा में नहीं है, उन सब योजनाओं की बात होती है। जनता इस जो गारंटी गाड़ी चल रही है, विकसित भारत संकल्प की गाड़ी, मोदी जी की गारंटी वाइन जो चल रही है, इसको बहुत ध्यान से सुनती है और इसलिए लगाव है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। जिस तरीके से जनता के अंदर अमन चैन हुआ है और भयमुक्त समाज की स्थापना हुई है, उसको देखते हुए जनता बहुत ही खुश है और जनता का पूरा लगाव भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार से है। इसलिए जिस तरीके से हमारे महापुरुषों ने सपने संजोए थे, उनके सपने थे जो कि अंतिम मैदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, अंतिम मैदान के व्यक्ति का उदय देखते हुए
इसकी चिंता उनको थी, जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, राम मनोहर लोहिया जी थे। उनके सपनों को अगर साकार किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी, माननीय योगी जी ने उनके सपनों को साकार किया। उनको पक्का आवास दे करके और उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर दे करके और 2 बार में मुफ्त में राशन दे करके और शौचालय दे करके और किसान सम्मान निधि दे करके इन योजनाओं से उनको जो है बराबरी का दर्जा दिया, बराबर लाने का जो काम किया, इससे हमारे महापुरुषों के सपने साकार हुए और साकार करने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ये काम पहली बार किया, जिससे आम जनता जो सबसे गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति था उसके भी चेहरे पे आज मुस्कान है, उसका भी अपना पक्का मकान है और घर में गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर है, जिससे कि बड़े लोगों के यहाँ ऐसा हुआ करता था, लेकिन गरीब जनता को हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर और चूल्हा दे करके उनको भी उस पर भोजन बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये खुशी उन अंतिम पैदान के व्यक्तियों के अंदर मुस्कान आई। ये कार्य व्यंजन को पहुँचाने का और विकसित भारत बने, हमारा विकसित भारत बने, इसका भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक पूरा जो है वो कागा बना दिया है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा, विकसित देश होगा। और विकसित देश की पहल में हमारी सरकारें काम कर रही हैं कि जनता गांव-गांव हर व्यक्ति जब विकसित होगा, उसकी सारी सुविधाओं से लैस होगा, अपना घर होगा, रहने के लिए आवास होगा, मकान होगा और उसको भोजन के लिए व्यवस्था होगी, पहनने के लिए कपड़े होंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी सुविधाएं होंगी। तब गाँव और परिवार विकसित होगा, तब हमारा देश विकसित होगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए कितनी बड़ी है, जिससे आम जनता बहुत ही प्रभावित है। जय हिंद, जय भारत। दिखाई कि जिस तरीके से हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से प्रदेश के अंदर बेहतरीन कार्य करके दिखाया और आप सब लोगों के जो हमारे सबसे गरीब लोग अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का उदय और उनके चेहरे पे जो मुस्कान देखने वाले हमारे महापुरुषों के अंदर सपने थे, वो चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे और राम मनोहर लोहिया जी रहे और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी रहे, उनके सपनों को अगर साकार किसी ने किया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने। और उनके चेहरे पे मुस्कान कब होगी? जब उनका अपना खुद का पक्का मकान हो, वो भी हमारी सरकार ने दिया। और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा भी मुफ्त में हमारी माताओं बहनों को दिया। और इसी क्रम में सबसे बड़ा काम आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख रुपए का गारंटी इलाज, मुफ्त में इलाज का जो आयुष्मान भारत कार्ड दे करके हमारी सरकार ने ये सबसे बड़ा काम किया है। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बोलो भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय।
अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।